रतन। रतन यानी कि उनका नौकर है। बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में जो रतन है वो धीमी आवाज में बोलता है। क्या बोलता है? रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा, अरे वो आ भी गए। वो आने की कौन? यानी कि लड़के वाले जिसका इंतजार हो रहा था वो सब लोग आ गए हैं। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। यानी कि जो उनकी बेटी है उससे समझा देना थोड़ा सा, जब वो लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए तो उसे थोड़ा बहुत गा भी देगी, ठीक है। मेहमानों से हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। अब मेहमान आ गए उनके घर पर, तो रामस्वरूप जी जो हैं कहते हैं आइए आइए, बैठिए बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? अब यहाँ पर रामस्वरूप जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा घर ढूंढने में तकलीफ यानी कि परेशानी, मुश्किल वगैरह तो नहीं हुई आपको हमारा घर ढूंढने में? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अब गोपाल प्रसाद जी कह रहे नहीं नहीं, टांगे वाला जो था ना वो जानता था, और रास्ता मिलता कैसे नहीं, आराम से मिल गया, मैं आराम से आ गए हम लोग। खखार कर यानी कि गला को साफ करते हुए, ठीक है। लिख लीजिए कठिन शब्द, आगे देखते हैं। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, लड़की की तरफ मुखातिब होकर यानी कि प्रस्तुत होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपकी? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला आया था। कॉलेज की बताता है, शंकर जो है बता रहा है कि नहीं, कि कॉलेज की छुट्टियां वगैरह नहीं है, मैं वीकेंड में चला आया था। अंडरलाइन कर लीजिए वीकेंड को। यहाँ पे विदेशी शब्द आया है वीकेंड, और आपसे पूछा भी जाए लड़के कितने दिन की छुट्टी में आया था। बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपको। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। अब यहाँ पर रामस्वरूप जो है लड़के से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका जो कोर्स है यानी कि मेडिकल की तैयारी है उसे ख़त्म करने में सिर्फ साल भर रह गया होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन शब्द बच्चों इंग्लिश वर्ड आया है यानी कि विदेशी शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी आप लोग। गोपाल प्रसाद, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हो, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब गोपाल प्रसाद कौन है बच्चों? यहाँ पर लड़के के पिताजी यानी कि शंकर के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं बिजनेस की बातचीत हो जाए, ठीक है। आप कौन सी बिजनेस करने आए हैं बच्चों? यहाँ तो लड़की देखने के लिए आए हैं वो लोग, लेकिन ये शख्स जो है ये बिजनेस की बातें क्यों कर रहा है, ठीक है। यहाँ बिजनेस भी विदेशी शब्द है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ का बिजनेस होने वाला है, क्या चीज़ होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लोग क्या करने वाला है, ठीक है। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। पहले तो रामस्वरूप जो है वो चौंक जाता है, ठीक है, उनकी बातें सुनकर। बिजनेस, यहाँ तो ये लड़की देखने आए, बिजनेस की बातें कैसे कर रहे हैं भाई ये लोग। तो उसको बाद में समझ में आता है, तो शायद उनके ट्रिक को समझ जाता है और कहते हैं अच्छा पहले नाश्ता वगैरह कुछ कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, ठीक है। तकल्लुफ़ यानी कि शिष्टाचार, फॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। या तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है। तकदीर यानी कि नसीब है, मेरा भाग है, मेरी किस्मत है। पर्यायवाची है बच्चों, लिख लीजिए। तशरीफ़ लाना यानी कि पधारे हैं आप मेरे घर पर। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, ठीक है। यहाँ पर उनके पिताजी जो हैं लड़की के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहे हैं, शंकर के ऊपर, कि तुम ब्याह यानी कि शादी तय करने आए हो, विवाह तय करने आए हो, मैरिज तय करने आए हो, तो इस तरह से झुक कर क्यों बैठे हुए? टाइट बैठो, एकदम सीधे बैठो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। कर बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू प्रसाद चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं, ठीक है। तो वो उनके पिताजी जो हैं यानी कि शंकर के पिताजी डांट रहे हैं कहीं ना कहीं शंकर को, कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त सही में कहते हैं कि तुम्हारा जो बैकबोन है ही नहीं, ठीक है। दोस्त यानी कि मित्र, सखा, यार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची लिख लीजिए बच्चों, आपको पूछा जाता है 2 पर्यायवाची 3 पर्यायवाची आपको बोर्ड में लिखने के लिए आते हैं, तो इसलिए पर्यायवाची जो मैं बोल रही हूँ उसे आप लिखते जाइए, ठीक है। ब्याह क्या भाई पर्यायवाची था? विवाह, शादी या मैरिज, ठीक है। तो इतने में राम स्वरूप जी जो है चाय की ट्रे लेकर आ जाते हैं।
गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद जो है फॉर्मेलिटी वो भी कर रहे हैं, कह रहे हाँ अरे आप नाश्ता सा क्यों लेकर आ गए, आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती यानी कि प्रत्यय देख लीजिए बच्चों, विलायती का विलायत होगा, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। प्रत्यय है विलायती का विलायत, हिंदुस्तानी का प्रत्यय हिंदुस्तान होएगा बच्चों, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। हिंदुस्तानी का प्रत्यय होएगा हिंदुस्तान, विलायती का प्रत्यय होएगा विलायत, ठीक है। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए, ठीक है। दुग्ध यानी कि दूध को कहा जाता है, पर्यायवाची है दूध का दुग्ध या गोरस, क्षीर, ये सब इसके पर्यायवाची हैं दूध के। तो वो कह रहे हैं आधा दूध लूँगा, आधा चाय लूँगा मैं और चीनी ज़्यादा लूँगा, ठीक है। कौन किसकी फरमाइश है ये? गोपाल प्रसाद जी की फरमाइश है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा गोपाल प्रसाद जी को चाय कैसी पसंद थी, तो आपको लिखना है, अंडरलाइन कर लीजिए। आधा दूध है उनका चाय, आधा पानी, आधा चाय है और उसमें ज़्यादा चीनी है, डालिए, ठीक है। समझ में आया आपको बच्चों? शंकर जो है खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगवाएगी, ठीक है। अब शंकर जो है अपने पिताजी को कह रहा है कि जो ज़्यादा चीनी लेते हैं ना उन पर क्या करेगी सरकार? टैक्स लगवाएगी, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी। आपसे पूछा जाएगा सरकार किस पर टैक्स लगवाने वाली है, तो ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगवाने वाली है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? आगे देखते हैं हम लोग। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी यानी कि बच्चों आय करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं यदि आमदनी करनी है तो सरकार को एक ही टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वाह क्या। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद कह रहे हैं ये टैक्स लगाना है तो किस पे लगाओ? खूबसूरती पर टैक्स लगाओ। राम स्वरूप और शंकर जो थे वो हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे, कि देने वाले जो हैं टैक्स देने वाले चू नहीं करेंगे, ठीक है। राम स्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह वाह, ठीक है। राम स्वरूप जो है जोर से हंसते हैं, जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है। बेडब हो गया यानी कि निराले ढंग का हो गया है, बेढंग तरीके का, विदाउट शेप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस तरीके का हो गया है। सब लिखते जाइए बच्चों। बेडब यानी कि निराले ढंग का हो गया है, यानी कि बेढंग तरीके का हो गया है, या विदाउट सेव हो गया है, ठीक है। हम लोगों के ज़माने में तो या कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। तस्तरी यानी कि छोटी सी प्लेट, स्मॉल प्लेट जिसे हम कहते हैं उसे तस्तरी कहते हैं, ठीक है। गोपाल उसको आगे बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। समोसा उठाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। अब राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर यानी कि प्रस्तुत होकर, आपका यह ख्याल है शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं राम स्वरूप जी कि आपका क्या ख्याल है। तो शंकर जो है किस मामले में पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता उनका क्वेश्चन, तो पूछते हैं किस मामले में आप में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना हो चाहिए। खूबसूरती यानी कि सुंदर, हिस्सा यानी कि भाग, कितना भाग, कितना % होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। निहायत यानी कि अत्यंत जरूरी है। और जायचा यानी कि जन्म पत्र, यानी कि जो जन्म उसका पत्रिका होती है, कुंडली होती है वो, ठीक है। तो मिल ही गया होगा, यानी कि जो जन्म के पत्र बनते हैं यानी कुंडली जो बनती है वो मिल ही गया होता है। और राम स्वरूप जी कहते हैं जी जायचे का मिलना
क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला मिला हुआ समझिए। यानी कि ठाकुर जी यानी कि भगवान जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में यदि हम उनके चरणों में जन्म पत्र सॉरी जायजा रख देते हैं, यानी कि कार्ड जो होता है शादी का वो रख देते हैं, तो खुद ब खुद जो है शादी जो है वो तय हो जाती है और खुद ब खुद कुंडलियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, शंकर जी भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। या कहीं ना कहीं यहाँ पर राम स्वरूप ने ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो ये गोपाल प्रसाद जी हैं कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। और शंकर जो है नए जमाने का लड़का है, कहीं ना कहीं वो इस बात को सुनकर हंसने लग जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।